चलो अंदर चलते हैं अहमद के पास, मुझे अभी उसके साथ बहुत खेलना है। वैसे भी आज तुम अहमद को घर लाई हो, मैं ना तुमसे कोई गिला करूंगा ना ही कुछ। तुम्हें अहमद प्यारा है, मैं नहीं। कम ऑन, अहमद से मैं इसलिए प्यार करता हूँ कि वो तुम्हारे वजूद का हिस्सा है, समझी? ये मेरा बच्चा सवा बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया है, अहमद को ले आई यार। इसके आने से तो ये घर रोशन हो गया। हम तो जो इसी तरह घरों को रोशन करते होते हैं, वो और बात है कि हमारी किसी ने कभी कोई कदर ही नहीं की, बल्कि हमारे तो पैसे भी मार लेते होते हैं और बाद में मुकर जाते होते हैं। अबू वैसे अभी आप सबा नेहा की वजह से परेशान थे और अहमद आए तो आपने इस पर कब्जा कर लिया। ये ज्यादती है, मुझे दीजिए। जब आता है मेरी परेशानियां दूर हो जाती है। अच्छा ये ठीक, चला जाएगा फिर मैं परेशान हो जाऊँ। तुम्हें नहीं दूंगा यार, छोड़ जाओ। अच्छा ठीक है अबू, लेकिन ये बताइए कि अब आप सबा और नेहा का क्या करेंगे? भाई सबा को नेहा का ख्याल रखना चाहिए बस। चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। तो मुझे क्यों उलझा दो? दफा मुझे देना है अहमद थोड़ी देर। लो आगे अहमद के दावेदार। नहीं दूंगा। अबू दे दीजिए ना, मैं इसे गोद में उठाना चाहता हूँ, इसे प्यार करना चाहता हूँ, इसकी खुशबू महसूस करना चाहता हूँ मैं। फैसल भाई ले बेटा। फैसल भाई क्या हो गया आपको? सॉरी अबू, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। नहीं ठीक बेटे। अबू फैसल भाई को क्या हो गया? मेरा ख्याल है फैसल को दूसरी शादी करनी चाहिए। जी ज़ारा की तरह फैसल भी अपने होश खोता जा रहा है। ऐसा ना हो औलाद की तमन्ना फैसल का जुनून बन जाए। मुझे भी औलाद की खातिर फैसल को दूसरी शादी के लिए कहना होगा। सब आप ही कहाँ जा रही हैं आप? मैंने खाना लगा दिया, बस ज़ारा भाभी आती ही होंगी। मुझे भूख नहीं है और वैसे भी घर जल्दी जाना है, देर हो जाएगी। अम्मी का कुछ पता नहीं है, पता नहीं कब तक आएंगी। फैसल भाई बता रहे थे कि मिसेस रहमान के घर गई हैं, तो यकीनन आने में देर हो जाएगी। अच्छा तो फिर मैं अहमद से मिल लेती हूँ। अहमद अब यहीं रहेगा। क्या मतलब यहाँ रहेगा? मतलब बिल्कुल साफ है कि अहमद अब यहीं रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन वो आपके बगैर कैसे रह सकता है? अभी तो वो बहुत छोटा है। जैसे मैं उसके बगैर रह लूंगी। लेकिन सबा अभी इतना बड़ा फैसला आप अहमद भाई की मर्जी के बगैर कैसे कर सकती हैं? मुझे यकीन है कि अहमद मुझे इजाज़त दे देंगे। पता है सबा अभी, मैंने सोचा था कि मैं अपनी औलाद ज़ारा भाभी और फैसल भाई को दे दूंगी, पर मुझसे पहले ही आपने ये नेक काम कर लिया। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा दे। बस नेहा को मना लें अब आप। एक दिन नेहा की आंखों पर पड़ा पर्दा खुद ही हट जाएगा, उसे मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ उसे खुद ही पता चल जाएगा। अब एक किस सोच में घूमे?
अरे चौधरी तुझे मेरा ख्याल कैसा है? तेरी याद यूं कोई नहीं आई, मुझे तो अपना पोता याद आ रहा था। मैंने सोचा जाता हूँ, जाके पोते को भी ले आऊंगा, सभा को भी ले आऊंगा, और फिर तेरे साथ भी मुलाकात हो जाएगी। यार तेरी शक्ल भी नहीं देखी थी बड़े अरसे से। ठीक है भाई, मेरा हक है भाई, तेरा पोता है, मिल ले मिल ले। पर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या हुआ तुझे? बस यार चौधरी क्या बताऊं तुझे, मैं तुझे देखकर बहुत खुश हुआ हूँ यार। तू माशाल्लाह सेहतमंद अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखा है मैंने तुझे। बहुत खुश यार, ये सब कुछ जो है ना सभा का किया हुआ है, और सभा को नूर बनाने में भी तो तेरा ही सारा कुछ हाथ है ना। चौधरी सभा को तो तू समझ गया, मगर यार वो नेहा भी मेरी बेटी है। हाँ यार ये तो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, दिल से नहीं चाहता कि नेहा को नुकसान पहुंचे। अच्छा तू फिक्र ना कर, मैं सभा को समझाऊंगा, ठीक है? हाँ, और मुझे अपने पोतरे से तो मिला दे। आ जा तेरा हाथ तो नहीं यार, इधर ही खड़े होके बातें कर। सबा, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो यूं अपनी तो औलाद बांटती फिर रही है गैर लोगों को, हैं? पर ऐसे भी तो करता होता है। वो मेरी औलाद है, मैं उसके लिए बेहतर फैसला कर सकती हूँ। ना बीबी, ये तेरी औलाद कहाँ से आ गई बेटा? है ये तो मेरे अहमद की औलाद है। तू कौन होती है बच्चे बांटने वाली? मैं तुझे हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगी अपना बच्चा देने की। सुन ले मेरी बात अच्छी तरह गौर से। शाजिया, तू क्या खड़ी देख रही है? जल्दी के बच्चा लेके मेरा, जल्दी कर। फूफी जी आप शोर मत मचाएं, ज़ारा भाभी भी तो आपकी बेटी जैसी है। तू रहने दे, मेरी बेटी है, मुझे पता है वो मेरी बेटी है नहीं थी। अब वो ज्यादा तुम लोगों की सगी हो गई है, हैं? पता है ना इस बात का? सबा चल उठ, चल के पुलिस में रिपोर्ट कराएं कि इन लोगों ने हमारा बच्चा ले लिया। उठ जा मेरी बच्ची, शाबाश जल्दी कर ले। और तू यहाँ पर क्या खड़ी मेरा मुंह देख रही है, तमाशा देख रही है? जा जाके बच्चे को लेके आ पागले। मेरी बात सुने, जब तक मुझे सबा आप ही नहीं कहेंगी तब तक मैं अहमद को लेके नहीं आऊंगी। बात सुन, तू कौन है कहने वाली के सबा भाभी नहीं पड़ी? तू सबा भाभी की सच्ची बनेगी, बड़ा तो उनका कहना मान रही है। अरे होते कौन हो तुम लोग? और तू क्या इन बेऔलादों को औलाद दे रही है अपनी? अरे ये लोग इस काबिल नहीं है। ओह फूफी जी बहुत हो गया, बस कर दें, आप मुसलसल बोली जा रही हैं। अरे हाय, चुप कर तू, तेरी तो अपनी दीदी माँ बनने वाली है। और वो जो भाग गई इस घर से, उसको जाके बताओ कि बच्चा पैदा करने के फौरन बाद यहाँ पर आए और अपना बच्चा तुम लोगों को दे दे मुफ्त में। बातें करते हैं। सबा बेहतर यही है कि तुम अहमद को यहाँ से ले जाओ, वरना तुम्हारी ये फूफी है ना, ये हमारा सर खा जाएगी। क्यों हमाद भाई, फुप्पी जी को क्या तकलीफ है? औलाद तो सबा आप ही की है ना, फिर ये हम सब में क्यों फसाद फैला रही है? मैं कहती हूँ कैसी जबान चल रही लुतरे की तरह इसकी। तब कितनी मिस्री बन के खड़ी थी, मेरी बातें सुनती होती थी, हैं? फुप्पी जी करती होती थी। अब कैसे मेरे मुंह पे बातें कर रही है? खबरदार जब बोली लफ्ज़ भी, चलेगा मुझे ले गया, चल। तो तुझे को असर नहीं हो रहा तुझे क्या कह रही हूँ? है बेशरम बेहया, बदतमीज ना हो तो, नहीं तो ना से दफा हो, चुल्हे में पड़ जाके। बगैर तो मैं खुद लेके आती हूँ बच्चा अपना कमरे से। जलील लोग, बेशरम, आए को रो भी नहीं, किसी बड़े छोटे का कोई ख्याल ही नहीं है। तौबा है। सबा तुम जाओ यहाँ से, पता करो कहीं ये तुम्हारी जो फूफो है ना, ये हमारे घर वालों के दरमियान में कोई फसाद ना खड़ा कर दे। इन्हें मैं देख लूंगी। हाय, हमारा बच्चा लेके बैठ गए अंदर, कब्जा कर लिया हमारे बच्चे पे इन लोगों ने। क्या हो गया, क्या शोर मचाया हुआ तूने? कमाल भाई शुक्र है आप आ गए। हाय आपको क्या पता यहाँ पर क्या हनेर हो गया। इन लोगों ने हमारा बच्चा ले लिया, उस पर कब्जा कर लिया, नहीं दे रहे किसी सूरत। अब हम क्या करेंगे कमाल भाई, कुछ तो बताए। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं करी, मैं सच कह रही हूँ। कि कसम भी बच्चा दबा के बैठ गया, कहते हमने नहीं देना तो जा यहाँ से, दफा। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ कमाल भाई दसो। चौधरी
बात यह है यार कि ज़ारा और फैसल बिखर गए हैं औलाद न होने की वजह से यार, बहुत परेशान रहने लगे हैं वो लोग। तो सबा ने ये फैसला किया कि वो अहमर को ज़ारा और फैसल गोद में डाल दी। ओए, सबा कौन होती है ऐसा फैसला करने वाली है? चलाको जैसी। कमाल भाई, वो हमारी औलाद है, हमारी नस्ल है, भला हम क्यों दें? देखे ना, औलाद तो हमेशा दादकों की होती है। हम अपनी नस्ल नहीं खराब करेंगे, मैं बता दूं आपको। चुप कर तू। अहमर को मैंने जन्म दिया, मैं उसके लिए कभी गलत फैसला नहीं करूंगी। यार देख चौधरी, समझा ले इसको यार, मैं नहीं चाहता तेरा पोता तुझसे अलग हो। पहले वो नेहा आई थी, वो इतनी बेइज्जती करके गई हमारी, और अब देखिए अब इन लोगों ने इस बच्चे का स्यापा खड़ा कर दिया। कमाल भाई, मैं तो कह रही हूँ अल्लाह की कसम, चल के ना पुलिस में रिपोर्ट करा दें आप। देखे ना, टारगेट किलिंग होएगी तो मजा आएगा। हम सारा टब्बर जाके बैठेंगे ना फवारा चौक पे धरना देके, फिर इनको पता लगेगा इन लोगों को। अब्बा जी, मैंने सही फैसला किया ना? हाँ पुत्र, अब तो सारे फैसले तू ही करती है ना। क्या आप मेरे फैसले पर खुश नहीं हैं? पर क्यों खुश नहीं हो पुत्र? जो तेरा दिल में आया तू कर। चौधरी, चौधरी तुझे फैसले पर एतराज है? नहीं यार सारी, मुझे क्या एतराज होगा यार। मैं तो बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कम से कम तेरे किसी काम आ। पर मुझे एक बात बता, मैं अपने अमर से मिलने तो आ सकता हूँ ना तेरे घर? ऐसी बातें कर रहा है चौधरी? तेरा पोता है, क्यों नहीं? क्यों नहीं? चला पुत्र चल। दुल्हा आ। ऐसे ही चल। हाय हाय, मेरी गोद उजड़ रही है। खुदा का खौफ करो, कैसे मेरे आंखों के सामने मेरा बच्चा इनको दे दिया। कोई ख्याल ही नहीं आया मेरा। मैंने उसको पाला था, मैं उसका ध्यान रखती थी। भला सबा उसको कहाँ देखती थी मीसनी जैसी। हाय, मैं उनकी करा या अल्लाह, मैं किधर जाऊं? अच्छा यार, देख लूंगी अंसारी भाई, मैं आपको भी छोड़ूंगी नहीं। मैं आपको जेल में डाल के ना, फिर मुझे चैन आएगा जब आप जेल की सलाखों में पीछे खड़े होंगे ना ऐसे करके, फिर आपको पता लगेगा कि जुलेखा क्या चीज है। अभी आज तक आपने मेरा पूरा रूप नहीं देखा। हाँ, मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी किसी सूरत में, मेरा वादा है आपसे। आपने एक माँ की गोद को छेड़ा है, उसको ललकारा है, उसकी ममता को। अब देखना मैं कैसी पूरी आऊंगी आपके ऊपर। जरा भी नहीं खिलाऊंगी आपको गोंगलू गोश्त, कभी भी नहीं खिलाऊंगी। मैं जा रही हूँ। अब्बू प्लीज अब आप जाने दीजिए, भूल जाइए सब कुछ। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या क्या भूल जाऊं? एक बेटी का दुख, एक बेटी का सुख, बेटे की नाकाम हसरतें तमन्नाएं, बहू की दीवानगी, क्या क्या भूल जाऊं? वो समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, लेकिन मेरी समझ में आ गया है। सबा को अदनान की मुखालफत बंद करना होगी, वरना जानते हो क्या होगा? मैं नेहा की लाश को अदनान के घर से निकलता नहीं देख सकता। क्या? हाँ, अदनान ने नेहा को मोहब्बत के नाम पर नहीं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, बल्कि इंतकाम के नाम पर बनाया। जब उसका इंतकाम पूरा हो जाएगा वो नेहा को तलाक दे दे। कबू नेहा अदनान से खुला क्यों नहीं ले लेती? शर्मिंदा है, भरम रखे हुए है। रहने दो, देख लेने दो उसे अपनी मोहब्बत का अंजाम। लेकिन अगर सबा बात ना आई तो अदनान के हाथों नेहा को तलाक नहीं, मौत होगी, मौत। और मैं अपनी बेटी को मरता नहीं देख सकता। इससे बेहतर तो यह है कि मैं अदनान की जान ले लूं। नहीं, मैं तुम्हें इंतकाम का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। तुम चलो मेरे साथ, मैं सबा से खुद बात करता हूं। कहां वो?
हाँ अभी पुत्र पहुंच गए हैं। चलो शुक्र है यार, शुक्र है, शुक्र है। अच्छा गल सुन, ये जी फैमिली है ना, ये अंसारी दे अजीज ने सारे, बड़ा ख्याल रखेंगे, तेरा फिक्र ना कर। आओ आओ। अच्छा चल तू इस तरह कर, अस्पताल दाखिल हो तो फिर मैं तुझे बाद में फोन करूंगा, ठीक है? हाँ जिंदा रहो पुत्र, जिंदा रहो, रब रख। भाईजान ये उन लोगों ने आप पर एक और एहसान चढ़ा दिया है, सबा लोगों ने, हैं? क्या हुआ? अरे बात सुन मेरी जुलेखा, बहुत सारे लोग रब पैदा ही एहसान करने के लिए करता है, और अंसारी भी उनमें से ये एक है। ना तो एहसान का बदला इस तरह उतारा जाता है कि अपनी औलाद उनको दे दो लोगों को। क्या बात आप कर रहे हैं पाजी, कमाल है भाई। हाँ कह तो ठीक ही रही है, पर जो उन्होंने बच्चा मांग ही लिया ना, मैं इनकार को नहीं करता। पाजी अब होश में तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो हैरान ही हो रही हूँ, आपको हो क्या गया? मैंने तो गिरा देनी है लाशें अगर उन्होंने मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया, और ये बच्चा अमर तो वास्तगफार है, ये तो मुझे अपने काशी से ज्यादा प्यारा है। क्यों? कि इसको मैं पाल रही हूँ पाजी, आप तो सारे, आपको तो नजर ही नहीं आ रहा, सारा दिन मैं उसको लेके गोदी में फिरती रहती हूँ सारे घर में पागलों की तरह, माँ उसकी गवाची गांव की तरह सारा दिन घर से बाहर होती है। उसे क्या पता ये मेरा बच्चा है? ओए बच्चा ज़ारा कोल ही होएगा ना, किसी गैर कोल तो नहीं होएगा। अच्छा मेरी गल सुन, इस गल का माजी नूं ना पता लगे। पहली बात का पहले जवाब दूंगी, दूसरी का बाद में दूंगी। ज़ारा मुझे पता है हमारी बेटी है, बड़ी अच्छी है, सारा कुछ है, लेकिन पाजी आपको दिमाग इस्तेमाल करें, ये अहमर जो बच्चा है हमारी नस्ल है। हाय हाय, अपनी नस्ल भी बंदा किसी को देता होता है, कैसी बातें करती हैं? और दूसरी बात कि बेबे जी को ना पता लगे, मैं तो जाके अभी बेबे जी को बताऊंगी, तोड़ तक मैं आपकी बात बचाऊंगी, पिंड तक बचा दूंगी जाके। अच्छा जा, चल 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 बेबे मैं जाके हुणे दसदी, तुसी मैनू जो मर्जी कहो, तुझे मार दे, मैं तुम दसदा कि देखदा जाके तुसी हर गल तुसी मैनू जलील कर देंदे हो, पर मैं ए गल जेडी मैं मां जी नू दसनी तुसी जो मर्जी करो। हां बेबे जी, बेबे ए देखो बाजी की कर रहे ने। जी खावर साहब, क्या ये टेंडर भी हमें मिल गया? बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, मैं अभी डॉक्यूमेंट्स भिजवाती हूँ अली के हाथ। मैं उससे बात कर लेती हूँ। पहले मुझसे बात करो तुम। अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो, चाय मंगवाओ। बदतमीजी कर रही हो तुम मुझसे। ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा चैम्बर है। तुम जानती हो कि मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है, बहनों ही हूं मैं तुम्हारा। मिस्टर अदनान, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा चैम्बर है। आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है सिवाय दुश्मनी के, वो दुश्मनी जो तुमने खुद मुझसे पाली है, मेरे शौहर को बर्बाद करके। बर्बादी तुमने देखी कहाँ है? कल तक मुझे मेरी रकम वापस चाहिए जो तुमने फ्रॉड करके हथिया ली है मुझसे। सुना तुमने? आहिस्ता बात करो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मुझ पे केस कर दो, पुलिस बुलवा लो, मुझे जेल भेज दो। यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हें वार्न करने आया हूं कि अगर कल तक मुझे मेरे पैसे वापस ना मिले, जिम्मेदार तुम खुद होगी, तुम खुद। तुम कल फिर आओगे यहाँ, ठीक है? मेरा इनकार तुम्हारा मुंतजिर रहेगा। एक बात याद रखना,
आइंदा मेरे ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ने की जुर्रत मत करना, वरना एम्बुलेंस में जाओगे। कल आने तो दो तुम, कल आने दो। आइंदा ये शख्स अगर यहाँ नजर आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम यहां क्यों आए हो? आई सी। तो बेटी के साथ साथ तुम दोनों भी साजिश में शामिल हो। ये क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सभा से मिलने आया। सभा से मिलने आए हो या अपना कमीशन लेने आए हो? ये जितना भी आज मैं जलील हुआ हूं ना, ये तुम्हारी वजह से हुआ। अबू, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप उसके आगे हाथ जोड़ें। अरे अदनान तो क्या, हमाद भी होता, कोई भी होता, मैं उसके आगे हाथ ही जोड़ता। बाप ना मैं, बेटी का बाप हूं।